हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर 2। एसिड आपके सोर इन टेस्ट होते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। H प्लस आयंस एक्वस सोल्यूशन में रिलीज करते हैं। एसिड आपका एसिडस वर्ड से रिलीज डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है सोर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड आपके एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक, लैक्टिक एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में आपका एसिड ज्यादा होता है, डाइल्यूट एसिड में आपका वाटर ज्यादा होता है। नाउ मूविंग टू दी बेसिस। बेसिस आपके सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच। आपके रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH आपका वीक बेस है। एल्कलीज वो बेसिस हैं जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। अब जो सॉल्ट होते हैं दैट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। NaCl, KCl are the examples. Now moving to the indicators. इंडिकेटर कलर, स्मेल या डिफरेंट टाइप से सब्सटेंसेस को रिकग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, क्या वो एसिड है या वो बेस है। अब हमारे तीन तरीके के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर जनरली प्लांट से मिलते हैं। सिंथेटिक जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और फैक्ट्री जिसको हम ओडोर के बेसिस पे यूज करते हैं। ओडोर की हेल्प से हम रिकग्नाइज करते हैं इधर इट इज एसिड और बेस। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ कॉमन इंडिकेटर्स और किस तरीके से चेंज आता है एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ मूविंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी आपकी। इसका एग्जांपल ये रहा। Now, moving to the bases, base plus metal, salt plus hydrogen gas. Example 2NOH plus zinc plus ZNO plus Na2ZNO2 plus H2O। अब हम हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक कैंडल को गैस के बबल्स के पास लाएंगे तो एक पॉप साउंड आती है, फ्रॉम विच वी कैन टेस्ट की हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब आपके जो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के बारे में बात करते हैं। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O होगा। बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब आपका जो CO2 है उसके अंदर हम लाइम वाटर पास करेंगे, वो मिल्की हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि CO2 गैस निकल रही है। जब एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास होती है तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है जब हम CaCO3 उसके साथ रिएक्ट करते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें जनरली आपका एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। ये चार कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें ये रिएक्शन हो सकती है। अब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हम देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड है दैट आर बेसिक इन नेचर, CaO, MgO that are basic oxide। मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2O देता है, जैसे CaO प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस H2O। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेसिस, दीज आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर देता है। CO2 CaOH का होल ट्वाइस आपका CaCO3 और H2O देता है। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड। मेटल कार्बोनेट के साथ क्या होता है, मेटल के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, बेस। इसी तरीके से आपका रिएक्शन ऑफ बेस का फ्लो चार्ट है। अब सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है और सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है? सभी एसिड्स आपके H प्लस आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, और आपके सभी बेसिस OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। जो H प्लस आयंस है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड OH नेगेटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक प्रॉपर्टीज।
वाटर के अंदर अगर हम बात करें तो वी ऑल नो दैट एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो H प्लस आयंस है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट इन हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। बेस आपके सॉल्यूबल होते हैं वाटर में तो उन्हें एल्कली बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हमें एसिड के अंदर वाटर डालना चाहिए और वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए? वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। अब हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे क्या स्ट्रेंथ है एसिड की, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इसी तरीके बेस की? तो उसके लिए हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स से मिलकर बनता है। ये डिफरेंट कलर्स दिखाता है, कंसंट्रेशन दिखाता है एच प्लस आयंस की इन सोल्यूशन में। अगर पीएच मेरा 7 है तो न्यूट्रल, जिसे हम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। पीएच हमारा 7 से कम है तो एसिडिक, पीएच हमारा 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। तो जितना कम आपका पीएच होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। अब पीएच का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी जो बॉडी है वो 7 to 7.8 पीएच के अंदर काम करती है। जो हमारी रेन वाटर है उसका पीएच अगर 5.6 से कम हो जाए तो एसिडिक हो जाती है। इसी तरीके से एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही प्लांट हेल्दी ग्रोथ देते हैं। फिर हमारा आता है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा स्टमक है वो एचसीएल प्रोड्यूस करता है। अब बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो एसिडिक बिहेवियर में ही अपना काम करते हैं। जब इंडाइजेशन होता है तो स्टमक हमारा ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है। इस पेन को कम करने के लिए वी ऐड मिल्क ऑफ मिनीशिया, जिसे आप इनो कह सकते हो। उससे होता है क्या, एसिड न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से टूथ डिके, जब भी हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम जाएगा तो एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है जो ग्रो करने लगता है। तो जनरली आप टूथपेस्ट देखोगे बेसिक होते हैं, जिसकी वजह से टूथ डिके प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत सारे प्लांट्स सेल्फ डिफेंस के लिए भी, बहुत सारे एनिमल्स सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे बी स्टिंग लीव्स है, वो आपका जो बी स्टिंग लीव्स है एसिड है जो आपका पेन और इरिटेशन कॉज करता है, तो उसके ऊपर माइल्ड बेस लगा सकते हैं। स्टिंगिंग ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट करता है एक मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से हम बर्निंग ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन होता है, तो उसके ऊपर डॉक लीफ हम रिलीफ की तरह रब कर सकते हैं, रिलीफ के लिए रब कर सकते हैं। अब एक ये कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपका नियरली एक सॉल्ट बनाता है, जो कि आपका जिसका पीएच 7 होता है। सिमिलरली आपको बाकी दो केसेस भी गिवन है। अब केमिकल्स फ्रॉम फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, देखिए 5 मेन केमिकल्स फॉर्म होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, प्लास्टिक ऑफ पेरिस CaSO4.10H2O। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट NaOH। जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो वो डिकम्पोज हो जाता है NaOH में। इसकी रिएक्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और आपका NaOH सोल्यूशन भी कैथोड के पास ही फॉर्म होता है। अब इन सब के यूजेस, H2 हाइड्रोजन जनरली आपका फ्यूल्स में, Cl2 वाटर ट्रीटमेंट में, HCl मेडिसिन, क्लीनिंग स्टील्स, NOH आपका डिग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स, पेपर मेकिंग, Cl2 आपका जनरली ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीचेस, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, इन सब में यूज होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा केमिकल है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। अब आपका ये क्लोरीन जब आपका स्लेक लाइम के साथ करेगा तो CaO Cl2 आपका प्रोड्यूस होता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर भी रिलीज होता है। तो इसका यूजेस क्या है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, और आपका एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर में। अब हमारा आता है बेकिंग सोडा, जिससे बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला। जब भी NaCl हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4Cl प्लस NaSCO3 फॉर्म होता है। ये एक माइल्ड कोरोसिव बेस है। जब हम इसको हीट करते हैं तो CO2 रिलीज होता है। अब इस CO2 की वजह से ये हमारा एक बेकिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो CO2 रिलीज होता है ये ब्रेड्स को, केक्स को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है। ये एक एंटासिड में भी यूज होता है। ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर भी है। नेक्स्ट कम योर वॉशिंग सोडा। ये रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से फॉर्म होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन इसमें सोडियम कार्बोनेट का होता है। ये आपका ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होगा। बोरक्स मैन्युफैक्चर के लिए होता है। डोमेस्टिक पर्पसेस में क्लीनिंग एजेंट। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर। लास्ट आपका है प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। हेमी इसलिए क्योंकि हाफ H2O होता है। CaSO4 डॉट हाफ H2। जब भी हम जिप्सन को 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करके पीओपी फॉर्म कर लेता है। ये एक वाइट पाउडर होता है। जब हम इसके अंदर पानी मिला देते हैं तो जिप्सन फॉर्म हो जाता है। इक्वेशन आपकी उसमें है। डॉक्टर्स पीओपी को यूज करते हैं फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन्स, मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन, सीलिंग्स, मेकिंग सर्फेसिस स्मूथ। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक फॉर्मूले में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा अभी, CuSO4.5H2O has 5 water molecules, Na2SCO3.10H2O has 10 water molecules, ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। CaSO4.2H2O has 2 water molecules। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।